हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पांडे जी एजुकेशनल में। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसके थ्योरी वीडियो को देखेंगे, इसके थ्योरी पार्ट को देखेंगे, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बात कहा गया है इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज हम इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो सभी को करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। देखिए, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसके अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, इसमें पहला पार्ट जो दिया गया है वो है प्रकाश। प्रकाश के बारे में जैसे ही चैप्टर का आप लोग नाम देखिए, प्रकाश का परावर्तन है, आप लोग इतना से समझ सकते हैं कि इसमें किसके बारे में पढ़ना है। इसमें प्रकाश के बारे में पढ़ना है, आप लोग समझ लीजिए। देखिए, प्रकाश से संबंधित मुख्य तथ्य दिया हुआ है इसमें कि प्रकाश से संबंधित मुख्य तथ्य की जिनकी जानकारी आपको पिछले वर्गों में हो चुकी है तथा जिनका उपयोग आपको इस अध्याय और अगले 2 अध्याय में करना है निम्नलिखित है। देखिए, इसमें 2 चीज़ का बात करना है। सबसे पहला बात कि प्रकाश और उसके स्रोत, प्रकाश क्या है और प्रकाश का स्रोत क्या है। तो देखिए, प्रकाश वस्तुओं को देखने के लिए आँखों के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। सबसे पहले आप ये समझिए कि वस्तुओं को देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए आँखों के अतिरिक्त किसी और वस्तु का होना आवश्यक है। आँखों के अतिरिक्त वस्तुओं को देखने के लिए किसी और अतिरिक्त चीज़ का होना ज़रूरी है, वो है प्रकाश। वस्तुओं को देखने के लिए आँखों के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। अतः प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो प्रकाश का डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो गया कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखते हैं। 2 नंबर में पूछेगा एग्जाम में कि प्रकाश किसे कहते हैं, परिभाषित करें। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देखते हैं। आशा करते हैं ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे है कि वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। देखिए, हम लोग किसी भी वस्तु को कैसे देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर वस्तु है कोई रखा हुआ, मान लीजिए कोई यहाँ पर वस्तु है और यहाँ पर सन है, सूरज, और इससे प्रकाश आ रहा है, इससे प्रकाश आ रहा है, और यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर हमारी आँख है, हमारा आँख है। तो जब पहले सूर्य का जो प्रकाश है यहाँ से ये टकरा करके इस वस्तु पर सबसे पहले पड़ेगा, और यहाँ से टकरा करके जब हमारे आँख में पहुँचेगा जब प्रकाश, तब हम इस वस्तु को देख पाएंगे। इसलिए हम अंधेरा में वस्तु को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आता ही नहीं है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश आएगा ही नहीं तो कैसे हम देख पाएंगे। देखिए, कोई भी वस्तु ऐसे करके रखा हुआ है, मान लीजिए अंधेरा में, अब उस पर कोई बाहर से प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे आंखों तक कैसे पहुंचेगा, और जब नहीं पहुंचेगा उसका रिफ्लेक्शन तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इसके चलते हम लोग अंधेरा में किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। और जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य से प्रकाश निकल करके इस वस्तु पर पड़ता है और फिर यहाँ से टकरा करके हमारे आंखों तक पहुँचता है, जिससे हम उस वस्तु को देख पाते हैं। आशा करते हैं ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसी वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रकाश का डिफिनेशन समझिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है, वह कारक है। प्रकाश एक कारक है, प्रकाश कुछ नहीं है, कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि प्रकाश क्या है और इसका डेफिनेशन किस प्रकार होगा। अब देखिए, अगला है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित है।
कुछ प्रकाश स्रोत जो है वो प्राकृतिक है, जैसे कि सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। इनमें सूर्य हम पृथ्वी निवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। बिजली का जलना, बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन आदि का प्रकाश के मानव निर्मित है। ये सब जो प्रकाशीय मानव निर्मित है, इस सबको इंसान बनाया है। तो आप लोग इसको समझ जाइएगा कि ये क्या है। ये सब जो है मानव निर्मित है, ये सबको इंसान बनाया है। अब देखिए, इतना हो जाने के बाद आगे देखिए, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उसमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं के प्रकाश में बदला जा सकता है। देखिए, प्रकाश का जो जितना भी सोर्स है, जितना भी स्रोत है, उसमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए, लालटेन, लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा, तेल ये सब में जो रासायनिक ऊर्जा होता है उसको किस ऊर्जा में बदल दिया जाता है, उसको प्रकाश में बदल दिया जाता है। इसी प्रकार बिजली के बल्ब और टॉर्च में स्थित विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत कर दिया जाता है। बिजली का बल्ब जो है और टॉर्च जो है, इस सब में कौन ऊर्जा रहता है? प्रकाशीय ऊर्जा। तो इस प्रकाशीय ऊर्जा को, बिजली का जो टॉर्च है और उसको प्रकाश में, बिजली के बल्ब, इस सब को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। इस सब जो, इस प्रकार से हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूप से प्रकाश की प्राप्ति होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है और पूछने का संभावना है कि प्रकाश क्या है। ऑप्शन दे देगा, कुछ कुछ दे देगा, प्रकाश दे देगा, द्रव्य दे देगा, ठोस दे देगा और कुछ भी दे देगा, एक ऑप्शन ऊर्जा दे देगा। तो आप लोग किस में मारिएगा? ऊर्जा मारिएगा। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो मेन टॉपिक है वो क्या है? प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्येक बार पूछा जाता है कि प्रदीप्त क्या है और अप्रदीप्त क्या है। तो आप लोग इसको नोट करिएगा कि प्रदीप्त क्या है और अप्रदीप्त क्या है। प्रदीप्त और अप्रदीप्त, इसके नाम से ही पता चल रहा है। प्रदीप्त के मतलब जो जलता है या फिर जो प्रकाश देता है, जिसे दीप्तमान भी कहा जा सकता है। और अप्रदीप्त किसी भी, मतलब जो नाम, मतलब कुछ प्रकार है, नाम है, संज्ञा है, उसके आगे में अधिकतर अ लग जाने से उसका अर्थ निगेटिव में बदल जाता है, यानी कि नहीं होता है। तो देखिए, अप्रदीप्त मतलब क्या हुआ कि नहीं है उसमें कुछ, मतलब नहीं है प्रदीप्त, मतलब वो जलने वाला नहीं है। मतलब अप्रदीप्त है, वो जलने वाला नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रदीप्त और अप्रदीप्त ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो आप इसको बहुत ही अच्छा तरीक़ा से नोट डाउन करके रखिएगा। देखिए, इसमें मेन क्या है, कुछ वस्तुएं प्रकाश क्या करती है, कुछ जो वस्तुएं हैं वो प्रकाश उत्सर्जित करती है। कुछ वस्तु क्या करती है? प्रकाश उत्सर्जित करती है। जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहलाती है। देखिए, इसका डेफिनेशन क्लियर यहाँ से होता है कि कुछ वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करती है, कुछ वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करती है वो क्या कहलाती है? दीप्तमान वस्तु कहलाती है। आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं कि प्रदीप्त कहेगा तो ऐसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करेगा प्रदीप्त कहलाएगा, और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा उसे अप्रदीप्त कहेंगे। जैसे ईंटा, पत्थर, टेबल, कुर्सी, कुछ भी हो सकता है जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। प्रदीप्त वस्तु क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती, सब कुछ, ये सब जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है वो प्रदीप्त हो जाएगा, और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रहा है वो अप्रदीप्त हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछेगा, जैसे कि मान लीजिए पूछेगा एग्जाम में कि निम्न में से कौन प्रदीप्त वस्तु है। ऑप्शन देगा आपको, सूर्य दे देगा, चंद्रमा दे देगा, और भी दे सकता है, अब कुर्सी दे देगा, टेबल दे देगा। तो इसमें कौन हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा प्रदीप्त नहीं है, चंद्रमा अप्रदीप्त है। जब सूर्य का प्रकाश, जब किसका प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है किस पर? चंद्रमा पर, तब वो रिफ्लेक्ट करके हमारी पृथ्वी तक पहुंचाता है। तब सबको लगता है कि अच्छा, चंद्रमा से प्रकाश निकल रहा है। वास्तव में सूर्य से प्रकाश निकल करके चंद्रमा पर पड़ता है। चंद्रमा के सतह से परावर्तित होकर के, परावर्तित अभी आपको आगे जाके पता चलेगा परावर्तन क्या है। तो आप लोग अभी इतना समझिए, यहाँ से आकर के टकरा करके इधर चल जाता है, तो इसको क्या कहते हैं?
तो ये परावर्तन हो जाता है और इससे सबको लगता क्या है चंद्रमा से प्रकाश आ रहा है, लेकिन चंद्रमा वास्तव में प्रदीप्त वस्तु नहीं है, ये अप्रदीप्त है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त आप लोग को क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई संकोच कोई संदेह नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे है अगला टॉपिक है जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है कि जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश अप्रदीप्त वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से, मान लीजिए कि यहाँ पर एक लाइट है, यहाँ पर एक क्या है, लाइट है, ठीक। अब इससे जब प्रकाश निकलेगा तो ये अप्रदीप्त वस्तु, मान लीजिए यहाँ पर एक क्या है, बुक है, यहाँ पर आकर के टकराएगा और इससे, ये देखिए प्रदीप्त वस्तु हो गया, ये अप्रदीप्त हो गया। क्यों ये प्रदीप्त हुआ, क्योंकि इससे लाइट निकल रहा है और इससे लाइट नहीं निकल रहा है, इसलिए ये अप्रदीप्त हुआ। तो प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जब अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक, कहाँ तक, हमारी आंखों तक जब पहुंचता है, तब उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं हम। कैसे देख पाते हैं, जब प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है, आंखों तक पहुंचता है, टकरा करके इस पर, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। देखिए अभी हम बताएं, यहाँ पर आ भी गया, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह अप्रदीप्त है। चंद्रमा क्या है, अप्रदीप्त है। जब वह सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, अभी बताएं आपको कि सूर्य से चंद्रमा पर प्रकाश पड़ता है और क्या होता है, और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक पहुंच जाता है, यानी पृथ्वी पर पहुंच जाता है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, तभी हम चंद्रमा को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अतः चांदनी चंद्रमा से आता है। वास्तव में ये सूर्य का परावर्तित प्रकाश है। प्रकाश जैसे सूर्य प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जैसे सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों से पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, सूक्ष्म कणों पर पड़ता है। प्रकाश जब आता है तो सूक्ष्म कणों पर जब पड़ता है तो क्या होता है, देखिए प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को आवेशित कर लेता है, आवेशित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देता है। यहाँ पर आप लोग गौर से समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। जब सूक्ष्म कणों से प्रकाश, जब सूर्य से आता हुआ प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, सूक्ष्म कणों पर, जो कण महीन है उस पर पड़ता है, और उस पर पड़ने के बाद उस, जैसे सूर्य है और इससे प्रकाश निकला और सूक्ष्म कण पर पड़ा, इस सब पर पड़ा, और इससे पड़ने के बाद इसका जो प्रकाश है कुछ ये अवशोषित करेगा और कुछ को ऐसे ऐसे करके बिखराएगा। ये प्रकाश को इधर फैला देगा, इधर फैला देगा, चारों तरफ फैलाएगा। तो जब इसको फैलाता है, चारों ओर विकिरित करता है, इसको विकिरित कहते हैं, जो चारों ओर विकिरित करता है तो इसको क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रकीर्णन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकीर्णन क्या है। तो आपको बताना है कि जब सूर्य से प्रकाश निकलता है और वो छोटे छोटे कणों पर पड़ता है, जब सूर्य से प्रकाश निकलता है, किससे प्रकाश निकलता है, सूर्य से प्रकाश, जैसे सूर्य है इससे प्रकाश निकला और ये छोटे छोटे कणों पर पड़ करके जब चारों तरफ ऐसे करके फैलेगा तो चारों तरफ अपना ऊर्जा जाएगा। इसी कारण रूम में, बाहर में सूर्य चमकता है और रूम के अंदर भी इंजोला आ जाता है, क्योंकि छोटा छोटा कण पर पड़ करके उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसे आप लोग को ध्यान रखना है। बात समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकीर्णित प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता। इसी प्रकीर्णन के कारण, इसी प्रक्रिया के कारण हम
दिन के समय में ऐसे वस्तुओं को देख पाते हैं, बताएं ना अभी कि दिन के समय हम ऐसे वस्तुओं को देख पाते हैं जिन पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है। अब आपका कमरा में जो सब कुछ रखा हुआ है बेडरूम में, उस पर सूर्य का प्रकाश तो नहीं ना आ सकता है, लेकिन उस दिन के समय उसमें लाइट कैसे रहता है? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, जिसके कारण उसमें लाइट आ जाता है। समझे? ये भी एक जादू है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरण क्या है? प्रकाश की किरण किसी प्रदीप्त पदार्थ, प्रदीप्त मतलब समझ रहे हैं आप लोग, किसी प्रदीप्त पदार्थ जो लाइट उत्पन्न करता है, जैसे मोमबत्ती की लौ या बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। क्या करता है? सरल रेखाओं में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे एक मिनट आप लोग इधर एग्जाम्पल में समझिएगा। जैसे इधर से आया प्रकाश, ऐसे आया, ऐसे आया, आते गया, आते गया, आते गया। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से जो प्रकाश आया, इसको क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। सीधी रेखा में, एकदम सीधी रेखा में गमन करेगा तो क्या कहला जाएगा? किरण कहला जाएगा। ये आप लोग को समझ में आ रहा है? प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण। कैसे कहते हैं? जब प्रकाश जो है मोमबत्ती, सूर्य, किसी भी से जो प्रदीप्त वस्तु है उससे सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, सब जगह जा रहा है, लेकिन सरल रेखा में ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्रकाश का किरण। ये आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए, अब चित्र में सरल रेखा पर तीर का चिन्ह वह दर्शाता है। चित्रों में सरल रेखा पर तीर का चिन्ह वह दिशा बताता है। जैसे देखिए, मान लीजिए आप कि ऐसे करके एक तीर है, ऐसे है, ठीक, ऐसे रेखा है। अब इसमें क्या कह रहा है? चित्रों में सरल रेखा पर तीर का चिन्ह, ये जो आप तीर का चिन्ह देख रहे हैं, ये वाला, ये जो तीर का चिन्ह देख रहे हैं, ये क्या बताता है? ये दिशा बताता है। ये ऐसे करके जो तीर का चिन्ह है, ये एक मिनट, ये हिल क्यों रहा है? चलिए, ये ऐसे करके जो तीर का चिन्ह है, ये क्या बताता है? दिशा बताता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब प्रकाश का किरण पुंज क्या है? देखिए समझिए, प्रकाश के किरणों का समूह, किसका समूह? किरणों का समूह। जब बहुत सारे किरण मिल जाएंगे ऐसे ऐसे करके, एक है तब तो इसको किरण कहेंगे। अब लेकिन जब बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे किरण मिल जाएंगे, किरणों का समूह, किरणों का समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। और ये किरण पुंज बहुत कमाल का चीज़ है। कमाल का चीज़ क्या है कि ये एक प्रकार का नहीं होता है जी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग बात को। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब देखिए कौन कौन, ये भी देख लीजिए। एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है अपसारी किरण पुंज, और दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। अब हम इस तीनों किरण पुंज को डिटेल में समझेंगे। देखिए क्या है अपसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। जैसे देखिए, आप लोग इधर समझिएगा, इस अपसारी किरण पुंज में क्या होता है? मान लीजिए प्रकाश एक बिंदु ये है, अब यहाँ से जो प्रकाश का किरण ऐसे निकलेगा, ऐसे करके ये प्रकाश का किरण निकलेगा, ये फैलता चला जाएगा, ऐसे करके फैलता चला जाएगा, इधर बार ऐसे इस डायरेक्शन में फैलता चला जाएगा। तो जो ऐसा प्रकाश पुंज होता है, ऐसा जो होता है, उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, अपसारी किरण पुंज। वैसा किरणों का समूह, वैसा किरणों का झुंड जो इस प्रकार से किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, मतलब इस प्रकार का जो किरण पुंज होता है, अपसारी किरण पुंज जो होता है, उसमें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। मतलब एक बिंदु से किरण निकलना स्टार्ट किया और फैलते चला गया, उसे कौन सा किरण पुंज कहेंगे? उसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज। आपको एग्जाम में पूछ देगा कि वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल करके फैलती हुई चली जाती है, उसको कौन सा किरण पुंज कहते हैं? तो उसमें आपको बताना है कि उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए अब हम अगला किरण पुंज की तरफ चलते हैं। अगला है समांतर किरण पुंज। अगला कौन सा है?
समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज ऐसा किरण पुंज में प्रकाश की किरणों एक दूसरे के समांतर होती है। इस किरण पुंज का क्या खास बात है, आप लोग यहाँ पर चित्र में देखिए। चित्र में देखिएगा नहीं तो आप लोग को इतना अच्छा से क्लियर हो जाएगा ना, कुछ कहने का नहीं। देखिए ये जो है, ये इसका मेन बात क्या है, देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा इधर। इसका मेन बात ये है कि ये देखिए समांतर चला जाता है। समांतर जाने का मतलब क्या, डायरेक्ट ऐसे करके इस साइड से ऐसे हिल जाता है बार बार, ऐसे देखिए ऐसे जाते रहेगा समांतर। ये एक दूसरे को काटेगा नहीं, एकदम समांतर सीधे अनंत तक चला जाएगा। इसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। अब देखिए अभिसारी किरण पुंज क्या है। इस प्रकार के किरण पुंज की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अभिसारी किरण पुंज मतलब होता है जैसे देखिए एक बिंदु पर आकर के मिलेगा या फिर मिलता हुआ प्रतीत होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो किरण पुंज है, इसमें किरण जो जितना भी किरण आएगा ऐसे करके आएगा, डायरेक्ट आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा और एक बिंदु पर मिलता जाएगा। जिधर से भी आएगा एक बिंदु पर मिलेगा, जिधर से भी आएगा एक बिंदु पर आके मिलेगा। तो इस प्रकार का जो किरण पुंज है ऐसा वाला, इसको कौन किरण पुंज कहेंगे, इसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। एक बिंदु पर आकर के मिलता हुआ प्रतीत होगा, सभी दिशाओं से आएगा और एक बिंदु पर मिलता जाएगा, इसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। और ये कौन सा हो गया, ये ऐसे वाला, ऐसे वाला इधर से निकल रहा है और इधर आकर के ये मिल रहा है। ये क्या हो रहा है, मिल रहा है, इस पर जमा हो रहा है और ये इधर से निकल रहा है। तो ये जमा होगा एक बिंदु स्रोत पर आकर के, इसको कहेंगे कौन सा, समांतर किरण पुंज। और एक बिंदु पर ये निकलेगा, क्या कहते हैं, निकलेगा जब एक बिंदु स्रोत से निकलेगा, अच्छा इसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्योंकि देखिए ये एक बिंदु स्रोत से निकल रहा है, एक बिंदु स्रोत से जब निकल रहा है तो इसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। और जो एक बिंदु पर आकर के मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, एक बिंदु पर आकर के मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, उसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। और जो एक बिंदु से निकल करके छितरा रहा है उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। अपसारी कहेगा तो छितराना और अभिसारी कहेगा तो मिलना। छितराना मतलब फैलना देहाती स्टाइल में। चलिए अब आप लोग आगे चलिए, देखिए पारदर्शी और पारभासी पदार्थ क्या है। तो पारदर्शी हम आपको सिंपल भाषा में बताएंगे, किताब में डिटेल में दिया हुआ है, टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। लेकिन देखिए पारदर्शी किसको कहते हैं, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश जो है आसानी से पार हो जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया इत्यादि हो गया। अब ये पारभासी क्या है, वैसा पदार्थ जिसमें मतलब प्रकाश का थोड़ा थोड़ा मात्रा पार हो। कितना मात्रा हो, थोड़ा थोड़ा मात्रा ये हो पार हो। जैसे जैसे इस तरह से प्रकाश आ रहा है तो इसका कुछ ही मात्रा इधर आएगा, बाकी सब उधरे रिफ्लेक्ट होकर के चला जाएगा, परावर्तित होकर के। तो इस प्रकार के जो प्रकाश आता है इस प्रकार से, उसको कहते हैं हम क्या, पारभासी। ऐसा जो पदार्थ रहता है जो इस प्रकार का व्यवहार करता है, किस प्रकार का, कि प्रकाश आए और थोड़ा प्रकाश को इधर नीचे जाने दे और थोड़ा ऊपर रिफ्लेक्ट कर दे, उसको पारभासी कहते हैं। पारदर्शी क्या होता है कि टोटल प्रकाश आया, हड़ास सा अंदर चला गया डायरेक्ट। और अपारदर्शी क्या है, ये बहुत ये है बहुत जिद्दी है, ये थोड़ा सा प्रकाश को भी अंदर नहीं जाने देगा। ये जितना आएगा कहेगा आप उधरे चल जाइए, नीचे आने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया, तीनों के बारे में आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन, यहाँ का मेन टॉपिक प्रकाश का परावर्तन क्या है। आज हम इसको बता करके छोड़ देंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक सेकेंड, जैसे प्रकाश, ये मान लीजिए एक सतह है, अब प्रकाश इधर से आया और टकरा करके इधर लौट गया, इधर से प्रकाश आया और इधर टकरा करके क्या हो गया, लौट गया, तो इसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। और ये नीचे में कलई किया हो रहता है, परावर्तक सतह रहता है, चांदी से इसको रजतित किया जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, और बीच में ये डाला हुआ रहता है क्या, अभिलंब। क्या डाला हुआ रहता है, अभिलंब। और
और अभिलंब डाला हुआ रहता है, और इस प्रकार रहता है कि ये जो कोण है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये सब हम आपको डिटेल में बताएंगे। आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सब आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल प्रकाश का परावर्तन आप समझिए। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये परावर्तन जो है समतल दर्पण में कराया जाता है। समतल दर्पण पर बहुत अच्छा परावर्तन होता है। इसका जो दूसरा परावर्तन का भाग होता है, ऐसे समतल दर्पण है, मान लीजिए इस प्रकार का इसे समतल दर्पण है, इस प्रकार का समतल दर्पण है। और इधर का जो भाग है इसको रजितित किया जाता है चांदी की पतली परत चढ़ा करके। आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि चांदी का पतला परत चढ़ा करके यहाँ पर किया जाता है, परावर्तक सतह बनाया जाता है। चिकना समतल कांच, इधर का भाग चिकना है, इधर का भाग जो चिकना है, और इधर ये रजितित किया हुआ है, ये सब भाग, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करके जो परावर्तन कराया जाता है उसी को देखिए। आप लोग बचपन में बॉल से खेले होंगे, तो उसमें क्या होता है, आप जैसे इधर से बॉल मारते हैं नीचे, तो बॉल भी क्या होता है, ऊपर चला जाता है। आप देते हैं नीचे, वो ऊपर जाता है। इसी प्रकार से परावर्तन होता है। कुछ किरण जो होता है क्या होता है, देखिए कुछ किरणों क्या होता है, ऐसे करके आता है, और कुछ तो इधर से ही चला जाता है, इधर से आया और इधर चला गया, जिधर से आया उधरे चल जाता है। और कुछ क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, इधर आ जाता है, और इस प्रकार नीचे नहीं जा पाता है, क्योंकि नीचे तो रंगा हुआ है, तो नीचे जाने का कोई सवाल ही नहीं है। और जब ये प्रक्रिया होता है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हम आगे चल के आपको नियम बताएंगे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ये सब कुछ बताएंगे। तो आप लोग बने रहें और देखते हैं आगे चल के क्या होता है इसमें। तो प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी वस्तु से प्रकाश टकरा गया, ऐसे करके गया, किसी वस्तु से टकरा गया, एक वस्तु है, ऐसे इस पर गया, टकरा करके लौट गया, इसी को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, आप लोग को समझ में आ गया। किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है समतल दर्पण चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। समतल दर्पण क्या होता है, ये चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। समतल कांच की प्लेट की एक सतह रजतित कर दिया जाता है। रजतित मतलब क्या हुआ, कलई कर दिया जाता है, सिल्वर्ड किया जाता है, मतलब चांदी का जो है इस पर परत चढ़ा दिया जाता है, रजतित किया जाता है। अर्थात उस पर रजत, चांदी, सिल्वर, चांदी यानी कि सिल्वर की एक पतली परत जमा दी जाती है। रजितित करने के बाद उस चांदी की पतली परत पर लाल या किसी अन्य गहरे रंग की पेंट चढ़ा दी जाती है। पेंट चढ़ाने से चांदी की परत खरोंची आदि से सुरक्षित हो जाता है। खरोंच आदि उस पर नहीं आएगा, उससे सुरक्षित हो जाएगा, इसलिए चढ़ा दिया जाता है, उस पर क्या परत चढ़ा दिया जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाली चित्र को किरण आरेख कहते हैं। जैसे कि हम आपको अभी बताए थे, ऐसे करके इस प्रकार से बना करके, तो जो इस प्रकार का होता है पथ दर्शाने वाला, कि उसका रास्ता दर्शाने वाला, किस प्रकार से गमन कर रहा है प्रकाश, उसको किरण आरेख कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, इसके नियम की तरफ चलते हैं। देखिए, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिस नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित हो जाती है। प्रकाश का जो किरण है किसी सतह पर पड़कर जिस नियम का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित हो जाती है, उस सतह से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, पर आप लोग समझ सकते हैं। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। जैसे इसका व्याख्या देखिए, जैसे समतल दर्पण, ये है समतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। और इधर से प्रकाश जा रहा है, और देखिए इधर से फिर प्रकाश लौट करके आ रहा है, और ये जो जाता है प्रकाश इससे, इसको कहते हैं आपतित किरण।
और लौटने वाला जो प्रकाश है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। आप लोग समझ जाइए कि जो प्रकाश का जो जाने वाली किरण है, मतलब जो आपतित किरण है, जाने वाला किरण है, जो पड़ता है परावर्तक सतह पर, उसको कहते हैं आपतित किरण। और टकराकर जो लौटती है, लौटने वाली किरण, उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और ये है आपतन बिंदु जिस पर टक्कर होता है ये दोनों का। और ये है अभिलंब, और इधर का कोण आपतन कोण को आई और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये है समतल दर्पण, समतल दर्पण है ये। और देखिए परावर्तन का नियम, ये परावर्तन हो रहा है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछता है कई कई बार ये सब, तो इसे आप लोग बहुत अच्छा तरीके से ध्यान रखिएगा। आपतित किरण अब क्या है, देखिए किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र 13 में ए और ओ जो है, ये जो है ए और ओ, ये आपतित किरण है। ये कौन सा किरण है, आपतित किरण है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और परावर्तित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण तो जिस माध्यम से हवा, जिस माध्यम जैसे हवा से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम से लौट गई किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। ओ भी एक परावर्तित किरण है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चित्र में ओ भी दिया हुआ है। परावर्तित किरण समझ गए हैं, जिस माध्यम से जैसे चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अभिलंब, किसी समतल सतह के बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। समतल सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण समझ लीजिए, आपतित किरण आपतन बिंदु तथा अभिलंब पर खींचे गए कोण को आपतन कोण। देखिए ऐसे करके ये जो है आपतन कोण के लिए हम बता रहे हैं आपको। देखिए इधर आपतन जैसे ये है, और इस पर ऐसे करके ये आपतित किरण आया, और ये परावर्तित किरण है, और इस पर ये जो अभिलंब डाला गया है। तो आपतित किरण मतलब जो इधर से आ रहा है और अभिलंब के बीच जो बना हुआ कोण है उसको कहते हैं आपतन कोण। उसको कौन कौन कहते हैं, आपतन कोण, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और परावर्तित किरण मतलब ये जो किरण है परावर्तित किरण, और ये अभिलंब है, इसके बीच का जो ये कोण है इसको कहते हैं परावर्तित कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण समझ गए। और इस चैप्टर का जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये समाप्त हुआ, और अगले वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आए तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को हर हमेशा मिलते रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।